Good morning to all of you. Myself Badal Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about process of clemency. Process of clemency के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो क्लेमेंसी मैंने बताया था कुछ 5 ऐसी टर्म्स हैं या वेपन्स हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है जिसमें प्रेसिडेंट का क्या होता है, डिस्क्रिशन अलाउ है, मतलब पूरी तरह से उसमें प्रेसिडेंट क्या है, हाँ काम कर सकता है. तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पैरडन दे सकता है. मैंने बताया था पैरडन दे सकता है, मतलब क्या कर सकता है कि पूरे के पूरे चार्जेस की वो क्रिमिनल है ये भी नहीं रह जाएगा. हाँ सारे चार्जेस उसके जो कुछ भी हैं, FIR वगैरह जो कुछ भी है सब हटा दिया, रिमूव ऑल द चार्जेस फ्रॉम द क्रिमिनल. ये क्या होता है, ये होता है पैरडन. फिर मैंने बताया था रिमिशन, रेस्पाइट और कम्यूट और रिप्राइव के बारे में, वो आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा. फिर हमने अब डिस्कस हम करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लेमेंसी. जो हमने 5 टर्म्स पढ़े, तो अब इनका प्रोसेस क्या है, ये क्रिमिनल्स के लिए तो हैं, इनका प्रोसेस क्या है, किन किन चीज़ों में या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, हाँ जिन जिन चीज़ों में हाँ कोई भी पिटीशन या मतलब कोई ऐसा फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट से कि हमको क्या मिलना चाहिए, ये 5 चीज़ों में से कोई एक मिलनी चाहिए. मतलब हमारी पनिशमेंट को रिड्यूस करो या पैरडन कर दो, तो ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. तो वो कर कौन सकता है, क्या उसका है जो भी, हाँ कि कौन ऐसी मिनिस्ट्री है जो रिप्राइव, रिमिशन या इन सारी जो क्लेमेंसी है इनमें हेल्प करेगी, या फाइनल क्या करेगी, जो बताएगी हाँ कि इसमें जिसको पूरी तरह से मतलब जैसे फांसी मिली तो हटाना ही चाहिए या नहीं हटाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें के हमारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस. जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकता है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. और फिर अकॉर्डिंग टू एडवाइस वो क्या करेगा, हाँ जो भी क्लेमेंसी है, मतलब जो भी वो देना चाहे, चाहे पैराडन देना चाहे, चाहे रिप्राइव देना चाहे, चाहे रिमिशन देना चाहे, तो वो दे सकता है. हाँ किसकी एडवाइस पे, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एडवाइस लेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा काम करेगा. हाँ फिर द पिटिशनर फाइल द एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रेड शोल विनर. मतलब इन 3 कंडीशंस में, ओल्ड एज पीपल हो, वुमेन्स के लिए हो, हाँ तो इन 3 कंडीशंस में क्या होगा, हाँ यहाँ पे मैं केवल ब्रेड सोल विनर का, बाकी तो आप दोनों पढ़ ही चुके हैं. हाँ ब्रेड सोल विनर जो यहाँ पे ये पॉइंट है, हाँ ब्रेड सोल विनर क्या होता है, ब्रेड विनर सोल क्या होता है, ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं यहीं पे लिख रहा हूँ. ये 3 पॉइंट्स, हाँ पहला है ब्रेड सोल विनर या ब्रेड विनर सोल. फिर दूसरा है ओल्ड एज पीपल. फिर है, गंदी राइटिंग में है लिख रहा हूँ, वुमेन्स के लिए. हाँ तो ये 3 कंडीशंस हैं. तो इन पहली जो कंडीशन है इसका मतलब होता है ब्रेड शोल विनर, मतलब अकेला कमाने वाला. मान लिया कि 10 लोग हैं घर में, अकेला ही वो कमाने वाला है. अब उसको ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया या क्राइम नहीं भी किया है, हाँ तो कुछ ऐसे एविडेंसेस के आधार पे उसको क्या हुआ है, पनिशमेंट मिल गई है. तो अब क्या होगा, उसकी पनिशमेंट को अब रिड्यूस करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको थोड़ी क्या मिले, रियायत मिले. तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट से क्या कर सकता है, पिटिशनर जो पिटीशन है वो फाइल कर सकता है. हाँ और जो पिटीशन मतलब जो फाइल करने वाला है, हाँ तो उसको कहते हैं पिटीशनर. और जो फाइल कर रहा है मतलब तो उसको कहते हैं पिटीशन. मतलब जो साइन फाइल करने वाला है, मतलब कि हमको बचा लो, हाँ प्रेसिडेंट से गुहार लगाने वाला है, वो कौन है, वो है पिटीशनर. और जो गुहार लगा रहा है वो क्या है, मतलब जो क्लेमेंसी होंगी वो सारी चीज़ें क्या है उसके लिए, उसकी सारी वो चीज़ें होंगी उसके मतलब रियायत जो भी है, तो वो उसके लिए क्या है, पिटीशन है. तो यहाँ पे जो पिटीशनर है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन को इस, हाँ लेकिन कौन से आधार पे, कौन से ग्राउंड पे, ब्रेड सोल विनर हो या तो इन 3 कंडीशंस में अगर वो अकेला कमाने वाला है, ओल्ड एज है, वुमेन्स के लिए है, तो इन सारी कंडीशंस में वो क्या कर सकता है, हाँ अपनी जो भी एप्लीकेशन है पिटीशन की वो फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए. तो अकेला अगर कमाने वाला है तो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. थर्ड पॉइंट क्या है,
होम मिनिस्ट्री गिव्स फाइनल एडवाइस फॉर डेथ सेंटेंस पिटीशन। अब होम मिनिस्ट्री जो है जिसके लीडर होम मिनिस्टर होते हैं, तो होम मिनिस्ट्री वो क्या करेगी, हाँ, फाइनल एडवाइस देगी कि इसको मिलना चाहिए पिटीशन या नहीं मिलना चाहिए। हाँ, होम मिनिस्ट्री गिव्स फाइनल एडवाइस फॉर डेथ सेंटेंस पिटीशन, मतलब मान लिया किसी को फांसी की सजा दे दी गई है, हाँ, तो अब वहाँ पे कौन राय देगा, होम मिनिस्ट्री एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे कौन एडवाइस कर रहा है, होम मिनिस्ट्री, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है तो उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लिया बहुत ही कोई बड़ा ऐसा क्रिमिनल है कि अगर उसको प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, पैराडन कर दिया, उसके ऊपर से सारे चार्जेस को हटा दिया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए वहाँ पे होम मिनिस्ट्री सीधे, हाँ, भारतीय संविधान जो भी भारत है, हाँ, तो भारतीय मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उन सारी मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी, लेकिन कौन वहाँ पे वर्क करेगा, होम मिनिस्ट्री। क्यों, क्योंकि ये गृह मंत्रालय से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड है, हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड है, इसीलिए वहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, एडवाइस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को। अगर कोई डेथ सेंटेंस मतलब फांसी से रिलेटेड कोई मामला है, हाँ, या उम्र कैद, ऐसी कोई मतलब तुरंत मरने वाली सजा, तो डेथ, अगर वहाँ पे फांसी, अगर उम्र कैद में भी देखे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस दे दिया है, मतलब किसी को कि फांसी ही दे दो, तो वहाँ पे, क्योंकि अगर जिसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा तो वो ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, तो उस, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होगा तभी उसको डेथ सेंटेंस मिलेगी, फांसी की सजा। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को। तो ये 3 पॉइंट्स थे, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।